कौन सा कानून है जो एजेंसियों को कंट्रोल करता है? एजेंसियों का दायरा कार अगली पेशी पर अदालत को बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस में रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ को चार्जशीट करार दिया। बोले, जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत तसलसल के साथ होती है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैंने रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने कहा कि 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। जज को ये कहना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकती है। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आज़म और काबीना है। इनको बयान हलफी देना चाहिए कि अदलिया में मुदाखलत नहीं करते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि यह सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, धरना केस में लिख कर दिया था कि फैज़ हमीद इसके पीछे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आज इस मसले को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। एक कमरे में ना बैठो, उधर बैठो, कोई सुन लेगा, बड़ा भाई सब देख रहा है, मुझे कोई नोट कर रहा है, ये क्या कल्चर है। अदलिया मुदाखलत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले, बहुत पहले की बात है, किसी ने मुझे कहा फ़ोन टेप हो रहा है, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्हें ठीक तरीके से सुनने दें, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कानून के मुताबिक फैसला किया तो अफगानिस्तान से धमकियां मिली। पेशावर के जजेस से एजेंसियों ने राब्ता किया। जजेस से एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। अदलिया मुदाखलत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तजावीज़। लिखा, आला और ज़िलाई अदलिया के जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। हाई कोर्ट का जज रिपोर्ट करे तो चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया जाए। एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनज़र रखना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केसेस की समाअत। JIT ने 3 शहरियों को जबरी गुमशुदा करार दे दिया। अदालत ने सवाल उठा दिया। अदालत ने कहा, जब तस्लीम कर लिया गया कि शहरी को जबरी गुमशुदा किया गया तो उसकी वजह भी बताई जाए। ये भी बताया जाए कि शहरी कहाँ है और किस इदारे के पास है। किस कानून के तहत लापता शहरियों को जबरी गुमशुदा करार दिया जाता है। अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज़ करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट आज भी ना मिल सका। तीसरे इंटर पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ के केस में दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। सो फार हमारा कोई ऐसा ना फैसला हुआ है, ना कोई इंटेंशन है कि हम रिज़ाइन कर दें या किसी और ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। हमने पार्लियामेंट में रहना है और अपने सारे जो मसाइल हैं उसका हल पार्लियामेंट में इंशाल्लाह ताला ढूंढेंगे। जहाँ तक इन 3 पार्टीज़ का ताल्लुक है तो वो हम कह रहे हैं कि देखिए बात क्या करनी, पहले तो हमारा मैंडेट ही दे। इनके पास हमारा मैंडेट है, इन्होंने चोरी किया हुआ है, तो जो चोर है वो जब तक वो चोरी का माल वापस नहीं करता, सब कुछ नहीं करता, उनके साथ क्या बात हमने करनी। इस वक्त हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बैरिस्टर गौहर ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं, हम मैंडेट चोर 3 सियासी जमातों के साथ बात नहीं करेंगे। हर तरह से हमें दबाने की कोशिश की गई लेकिन अवाम ने हमारा साथ दिया। दर्जे हरारत अब कम होना चाहिए। सालाना गोश्तवारों में गलत बयानी का इल्ज़ाम। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर के वकील ने अदालत को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अज़खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। गैर शरई निकाह केस में खाबर मानिका की सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि केस इस हद तक सुन चुका हूं, केस किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकता। सेक्शन 528 के मुताबिक इस मामले में हाई कोर्ट कुछ कर सकती है। अगर पार्टी हार जाए तो कहती है कि जज ने रिश्वत लेकर फैसला किया।
वापस तो उधर होता है जहाँ बंदा छोड़ता है, हम तो गए ही नहीं गए। हमारी अभी कहानी तो आई ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ उन लोगों की कहानी आ रही है जिनको कहानी बयान करने की इजाज़त है, जो टीवियों पे बैठ सकते हैं। हमारी साइड की तो भी स्टोरी ही नहीं आई। अगर फजलुर रहमान साहब ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी और पीटीआई और फजलुर रहमान किसी मौके के ऊपर इकट्ठे हो गए, तो ये हुकूमत 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं। पीटीआई छोड़ी ही नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस जाते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं हमारी कहानी अभी आई नहीं, कहानी उनकी आई जो टीवी पर बैठकर बात कर सकते हैं। पीटीआई और मौलाना इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 3 से 4 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। शीरी मज़ारी बोली, पीटीआई में वापसी पर अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी है। हालात खराब से खराब तर, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने 2 माह बहुत अहम करार दे दिए। कहते हैं सनतकार और दुकानदार के बाद अब काश्तकार भी रो रहा है, हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। नैब LNG रेफरेंस से दस्तबरदार, एहतसाब अदालत से साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। नैब ने रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत जारी, सऊदी अरब और ईरान के आला सतह वफूद के बाद अमरीका का आला सतह वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस की क़यादत में वफ्द की पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें, पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात ज़ेर गौर। मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बड़ा फैसला, पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहते हैं IMF की किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम खत्म होने का आज आखिरी रोज। 37 लाख रिटेलर्स में से सिर्फ 167 ने रजाकाराना रजिस्ट्रेशन कराई। स्कीम के तहत रिटेलर्स से माहाना 1200 रुपये एडवांस इनकम टैक्स लिया जाएगा। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये तक कमी मुतवक्के। ऐलान आज शाम होगा, इतलाक रात 12 बजे से किया जाएगा। कराची में II चुंदरीगढ़ रोड पर सिंध मदरसतुल इस्लाम के करीब जनरेटर मार्केट की दुकान में सिलेंडर धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। धमाके के बाद दुकान में आग भड़क उठी, सामान जल गया। सिलेंडर धमाके से दुकान का सामान सड़क पर फैल गया। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। सुरजानी टाउन सेक्टर 10 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। शनाख्त 50 साला अशफाक के नाम से हुई। मकतूल अशफाक बस अड्डे का चौकीदार था। मुल्जिमान बस अड्डे पर मौजूद मुंशी के दफ्तर से 2 लाख और अशफाक से असलहा छीन कर फरार। रावलपिंडी में कार सवारों की फायरिंग से शहीद डॉल्फिन अहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। पुलिस ने फरार मुलजिम की मुख्तलिफ जावियों से फुटेजेस हासिल कर ली। कार सवार मुलजिमान की फायरिंग से अहलकार आसिम भी जख्मी हुआ था। लाहौर के इलाके यकी गेट से 20 रोज कबल अगवा की गई मां और 3 कमसिन बेटियों का ताहाल कुछ पता न चल सका। शौहर वक्कास की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वक्कास का कहना है कि सहर और 3 कमसिन बेटियों को 2 मोरिया पुल से रिक्शे पर बिठाया था। 20 रोज गुजर चुके, नहीं मिल रहे। वजीर आला और IG पंजाब से मदद की अपील। मुल्क दुश्मनों का वार, बाजोड़ के इलाके कटकोट मामूद में मुल्जिमान का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर, पुलिस एहलकार जाँ बहक। नए SOPs मुस्तरद, तफ्तान और मकरान डिवीजन के ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कोचेस सरियाब रोड पर खड़ी कर दी। कोयटा में हड़ताल, पंजगोर, तुरबत और गवादर के लिए बस सर्विस मुअत्तल, मुसाफिर परेशान।
آئندہ 4 سالوں کے لیے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف آج باضابطہ اعلان کریں گے۔ وفاقی وزارت تعلیم کے زیر اہتمام کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی، چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزرائے تعلیم شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پروسیکیوشن کے امور میں بہتری کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش۔ پنجاب انٹیگریٹڈ پبلک پروسیکیوٹر سسٹم نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ، وزیر اعلیٰ کی انویسٹیگیشن سسٹم میں کرپشن کے خاتمے اور FIR کا قانونی معیار بہتر بنانے کی ہدایت۔ تجاوزات کے خاتمے کی سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز، ملک بھر میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار، کسی بھی شہر میں انسداد تجاوزات مہم شروع نہ ہو سکی، کراچی کے بعض علاقوں میں نمائشی کارروائیاں، چند گھنٹوں کی صفائی پھر قبضہ۔ پنجاب میں اینٹی اسموک آپریشن جاری، CNW کے نجی کانٹریکٹر کو نوٹس جاری، بابو سابو انٹرچینج سے آپریشن کا آغاز، ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے لیے 7 دن کی ڈیڈ لائن مقرر۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں صورتحال نہ بدلی تو بھاری جرمانہ ہوگا۔ کراچی میں آج بھی شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی، پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ کوئٹہ میں سردی لوٹ آئی، قلات، مستونگ، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، چمن، خانوزئی، پشین اور مسلم باغ میں بھی موسم سرد۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان، لاہور، راولپنڈی، مری، اٹک، جہلم۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری، رفح اور مغربی علاقوں میں بمباری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 34 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 34,488 ہو گئی۔ خان یونس اور دیر البلح میں بھی صہیونی فوج کے حملے جاری۔ حماس رہنما کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ پر تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق امید ہے کہ حماس معمولی فراخ دلانہ پیشکش کو قبول کرے گا۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں امریکی جامعات میں 11ویں روز بھی احتجاج جاری۔ کولمبیا یونیورسٹی کے نیو یارک کیمپس میں مظاہرین نے دوبارہ خیمے لگا دیے۔ سڈنی میں طلبہ کی آسٹریلوی وزیر اعظم کی اسرائیل اور غزہ سے متعلق پالیسی کے خلاف نعرے بازی۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اسرائیلی اور فلسطینی حامی مظاہرین میں تصادم، متعدد مظاہرین گرفتار۔ آسٹن اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں بھی فلسطین کے حق میں احتجاج۔ پیرس میں بھی طلبہ کا اسرائیل سے منسلک کمپنیوں سے علیحدگی اختیار کرنے کا مطالبہ۔ دنیا بھر کی جامعات کی طرح کراچی کے طلبہ کا بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ جامعہ کراچی میں طالب علموں کا احتجاج، فلسطین واک کا انعقاد، فلسطین کے حق میں نعرے بازی۔ طلبہ کہتے ہیں ظلم کے خلاف ہم سب ایک ہیں۔ وسطی کینیا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 45 افراد ہلاک، 110 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سیلابی پانی گھروں اور گاڑیوں کو بھی بہا کر لے گیا۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ اذلان شاہ ہاکی کپ میں قومی ٹیم کی شرکت مشکوک، ٹیم پر پابندی کی تلوار لٹکنے لگی۔ قومی ٹیم کے اعلان کو 48 گھنٹے ہو گئے مگر ٹیم کی روانگی کا شیڈول تیار نہ ہو سکا، کھلاڑی پریشان، فیڈریشن کے دھڑوں کے دعووں پر حیران۔ لا لیگا کپ میں ٹیموں کے درمیان دلچسپ ٹاکرے جاری، بارسلونا نے گولز کا چوکا لگا دیا، حریف کلب کو 4-2 سے شکست۔ میچ میں لیون ڈوسکی نے گولز کی ہیٹ ٹرک کر لی۔